पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए दो बहुत बड़ी अपडेट सामने आ गई हैं। एक खुशी की खबर, एक आप सैड न्यूज कह सकते हैं। यानी पाकिस्तान के टी20 के वाइस कप्तान शादाब खान 3 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर होने जा रहे हैं। हो सकता है आपको एशिया कप के अंदर भी खेलते हुए नजर ना आए। उनकी जगह पे कौन आएगा? बांग्लादेश सीरीज से भी बाहर हो चुके हैं और दूसरी PSL 11 के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट अब सामने आ चुकी है। फाइनली अब कुछ होने जा रहा है। उसके हवाले से एक इंपॉर्टेंट मीटिंग फ्रेंचाइज ओनर और जो CEO सलमान नसीर हैं जो PSL के, उसके हवाले से एक मीटिंग है। उसमें क्या क्या डिस्कस होगा उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शादाब खान के हवाले से बता देता हूं कि उनके शोल्डर में इंजरी है, पेन है, जिसकी वजह से अब उनकी सर्जरी होने जा रही है, जिसके लिए वो इंग्लैंड ट्रैवल करेंगे और हो सकता है उस सर्जरी के बाद 3 महीने तक कोई भी शख्स है वो क्रिकेट से बाहर हो जाता है। तो अब आप देख लें, पाकिस्तान के लिए 3 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का अगला जो सीज़न है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने सबसे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के आगे मोस्टली हैं भी T20। और शादाब खान पाकिस्तान T20 टीम के वाइस कप्तान भी हैं। उनकी परफॉर्मेंस अप डाउन चल रही थी, लेकिन जब दोबारा वापस आए अभी T20 सीरीज़ बांग्लादेश के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर हुई थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, वहाँ पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। बैटिंग भी अच्छी की थी, बॉलिंग भी अच्छी की थी। लेकिन अब जो है चूँकि वो पाकिस्तान T20 टीम का एक मेन सतून समझे जाते हैं, जिस तरह से वो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में टीम के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो शायद अब पाकिस्तान टीम मिस करेगी। क्योंकि वो अब एशिया के अंदर, चूँकि आपको पता है कि ये सारा T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया और श्रीलंका के अंदर, एशिया कप भी आपको UAE में देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से शादाब खान बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अब जो है वो इंग्लैंड जाएंगे, उनकी शोल्डर की सर्जरी होगी, जिसमें वो पेन फील कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। अब जो है वो वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद आपको पता है कि 2 महीने तक वहाँ पे वो स्टे करेंगे। लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं कि वो एशिया कप से पहले रिकवर हो जाएंगे। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे साइम अयूब के साथ हुआ था, वो रिकवर तो हो गए थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में फिर वो नहीं खेल सके थे। तो ऐसे ही शादाब खान का ये सीन होगा कि जब वो वापस आएंगे, उसके बाद रिहैब चलता है, दोबारा प्रैक्टिस ट्रेनिंग, आप डायरेक्ट उठ के जो है वो एशिया कप जैसे मेन इंपॉर्टेंट मैच के अंदर ऐसे ही एंट्री नहीं मार सकते। तो ये बड़ा मुश्किल होता है किसी भी प्लेयर के लिए कि जब वो ऐसे इंजरी होती है उसके बाद उसके लिए कम बैक थोड़ा सा मुश्किल होता है और आते ही परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती। तो शादाब खान की जगह पे अब आपको कोई और स्पिनर देखने को मिल सकता है, जिसमें सुफियान मुकीम का हो सकता है उसकी किस्मत खुल जाए। बेचारे को बहुत अरसे से वो उसको साइडलाइन किया जा रहा था। बरार अहमद तो ऑलरेडी टीम का हिस्सा है, तो 2 स्पिनर आने से मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नो डाउट कि बैटिंग और फील्डिंग को पाकिस्तान मिस करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान एशिया कप के जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी स्पिनर की बहुत ज़्यादा कमी फील हुई थी। तो उसके जाने से अब आपको ये वाली चीज़ जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी। मेहरान मुमताज़ भी आपके पास ऑप्शन है, आरिफ यकूब भी आपके पास ऑप्शन है, और भी पाकिस्तान के बाद स्पिन में कोई भी आप शामिल कर ले, लेकिन स्पिन होना चाहिए। और मेरा जो है वो वोट सुफियान मुकीम की तरफ जाएगा। अब आते हैं अगले पार्ट की तरफ। और भी स्कोर के हवाले से अपडेट आएगी कंफर्म, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब जो है वो PSL 11 के हवाले से आपको पता है 2 नई टीम आनी है। जो पहले वाली 6 टीम है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पता है कि ख़त्म हो चुके हैं, 10 साल का मुकम्मल हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट। अब जो नई टीमें हैं, जो पुरानी टीमें हैं और जो नई टीमें हैं, उनके लिए जो प्राइस है वो वैल्यूएशन उसकी होनी है, जिसके अंदर अभी आपको करंटली पता है कि जो फ्रेंचाइज ओनर है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी नज़र आ रहे थे, और जो PSL मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा गैप नज़र आ रहा था आपको फ्रेंचाइज उनके दरमियान। अब जो अपडेट सामने आई है कि 2 या 3 जुलाई को एक ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसमें CEO सलमान नसीर और फ्रेंचाइज जो ओनर है वो आपस में बैठेंगे और इसके ऊपर डिबेट शुरू करेंगे कि भाई जो आने वाली अब PSL 11 है उसके अंदर जो हमारी प्राइस है टीमों की वो क्या होगी। इसमें एक सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 25% जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होने जा रही है। डेफिनेटली PSL अब ब्रांड बन गया, तो उसकी जो टीमों की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज जाएगी। उसके बाद आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो वहाँ पे डेफिनेटली जहाँ पे ओनर्स को पैसा देना पड़ेगा उनको पैसा मिलेगा भी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ फ्रेंचाइज मालकन कहते हैं कि हम ऑलरेडी जो है वो नुकसान में जा रहे हैं, खुसारे में जा रहे हैं, तो हम जो है वो इस जो इंक्रीज़ है ये हम इसको नहीं मानते या हम इस पर एग्री नहीं होंगे। तो क्या सलमान नसीर या PSL मैनेजमेंट कैसे इनको एग्री करेगी, ये भी सबसे बड़ा एक चैलेंज वहाँ पे ज़रूर होगा। उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, डेवलपमेंट होनी है अभी जो बाकी हैं, जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डिले होता जा रहा है। उसमें 2 नई टीम हैं, उनकी
वैल्यूएशन, उनकी प्राइस वो कौन सी होंगी, ये डिसाइड करना है। सियालकोट होगी, फैसलाबाद होगी या हैदराबाद की टीम होगी, कौन सी टीम होगी भी या नहीं होगी, जो कि अभी तक जो हालात बता रहे हैं उनके मुताबिक टाइम बहुत कम है और किसी भी नई टीम के बारे में अभी तक कोई डिस्कशन भी नहीं हो रही। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़, फिर जो है वो आपके प्लेयर की जो सैलरी कैप है वो मतलब क्या होगी उसमें, और रिटेंशंस क्या होंगी, कितनी होंगी, ये भी सारी चीज़ें जो है वो सारे मामला जो हैं वो अब डिस्कस होने हैं और फिर जो है वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इस हवाले से अब पहली मीटिंग होगी, उसकी जो आउटकम आएंगी उसके बेस के ऊपर हम जो है वो आगे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर PSL 11 के अंदर 2 नई टीमें आएंगी या नहीं आएंगी, फ्रेंचाइज ऑनर जो है वो इस चीज़ पे एग्री होंगे या नहीं होंगे कि PSL की जो टीमों की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट्स हैं। फिर रिटेंशंस के हवाले से, रूल्स के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तय होनी हैं। तो ये 2 बहुत बड़ी अपडेट्स थी। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।